আৰু ভালে ভালে থাকক, কিয়নো ভালে ভালে থাকিলে আমি বহুত কথা জানিব আৰু শিকিব পাৰিম। সো প্লিজ বি सेफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप एवरीथिंग इज वेल। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। और ये चीज़ बेसिकली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा एंड्रॉयड यूज़र है जो iOS में स्विच करना चाहता है, लेकिन वो लोग अपना डेटा का प्राइवेसी और डेटा कैसे स्विच करे वही सारा चीज़ सोच के एंड्रॉयड से iOS में स्विच नहीं करता है। बट इस चीज़ को एप्पल ने अभी पॉसिबल करके दिखाया है, खास करके व्हाट्सएप, क्योंकि आज का डेट में डेली लाइफ में व्हाट्सएप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एंड्रॉयड से iOS में व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करना मुमकिन नहीं था, बट अभी एप्पल ने उसको मुमकिन करके दिखाया है। अभी अब एंड्रॉयड से iOS में अपना ऑलमोस्ट सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो ये ऐप्स पहले ही एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट इसमें व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करता था। बहुत सारा लोग जानता है और बहुत सारा लोग नहीं भी जानता है कि आप जैसे एंड्रॉयड से iOS में डेटा स्विच करते हो तो एक एप्पल का खुद का इनबिल्ट एप्लीकेशन है जिसको मूव टू iOS बोलता है। तो मूव टू iOS के थ्रू आप ऑलमोस्ट सारा डेटा ट्रांसफ़र कर पाते थे पहले, एक्सेप्ट व्हाट्सएप। बट अभी का डेट में आप व्हाट्सएप भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपका व्हाट्सएप का सारा डेटा अभी एंड्रॉयड से iOS में आना पॉसिबल है, ना करें। लेकिन हाल फिलहाल में ये बीटा वर्जन में है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अभी अब थ्रू मूव टू iOS आपका एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस में आपका कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फोटो एंड व्हाट्सएप, कैलेंडर, मेल अकाउंट, जो भी है आपका, वो सारा चीज़ एंड्रॉयड से iOS में आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। अभी इम्पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल है, जो एप्पल ने पॉसिबल करके दिखाया है। चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ कि ये कैसे आपका फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS में डेटा स्विच होगा थ्रू मूव टू iOS है। इसका कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ वे है। इसी वे से जाने से आपका व्हाट्सएप का डाटा स्पेशली एंड्रॉयड से iOS में मूव हो सकता है। ये प्रोसीजर, ये कंडीशन ये है कि जब भी आप एक नया फ़ोन कॉन्फ़िगर कर रहा होता है तभी आपको ये मूव टू iOS के थ्रू आपका सारा डेटा ट्रांसफ़र करना होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने फ़ोन को कॉन्फ़िगर कर लिया है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका एंड्रॉयड का व्हाट्सएप का डेटा iOS में शिफ्ट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने कुछ दिन आपका iOS डिवाइस यूज कर लिया है, उसमें भी डेटा आ चुका है, और अभी आप एंड्रॉयड से आपका व्हाट्सएप डेटा iOS में शिफ्ट करना चाहते हो, तब ये पॉसिबल है। बट जो आपका आईफोन में iOS डिवाइस में जो भी डेटा है वो आपका लूज हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को लाने के लिए आपका जो iOS डिवाइस है उसको रीसेट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप जब भी पहले फ़ोन को कॉन्फ़िगर कर रहा होता है तभी अगर आपका सारा डेटा एंड्रॉयड से iOS में मूव किया जाए, ये बेहतर है, तब आपके लिए कोई डेटा लूज़ नहीं होगा। अदरवाइज आपको आपका डेटा लूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम द iOS डिवाइस। ओके, तो चलिए अभी मैं थ्रू वीडियो दिखाने का कोशिश करता हूं कि आप जब आपका फ़ोन कॉन्फ़िगर कर रहा होता है तो कैसे थ्रू मूव टू iOS आपका सारा डेटा एंड्रॉयड से iOS में आप स्विच कर सकते हो। तो जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहा होता है इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पे मूव फ्रॉम एंड्रॉयड ऑप्शन आपको iOS में सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें आपको मूव टू iOS का एग्री पेज को क्लिक करना है। फिर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको फाइंड माय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको iOS डिवाइस में जाके कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप iOS डिवाइस में जाके कंटिन्यू करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होगा, जिस कोड को आपको आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसको कंटिन्यू करते ही वहाँ पे आपको कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें आपको कोड डालना है। जैसे ही आप कोड डालते हो तो वो कनेक्टिंग दिखाई देगा। तो जब तक कनेक्ट होता है आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आपका फ़ोन का जो भी डेटा है वो सारा लोड हो रहा होता है। तो आपको वेट करना है जब तक आपका एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी डेटा है वो जब तक ना आपको दिखाई दे,
ऑप्शंस वगैरह जब तक दिखाई ना दे तब तक आपको वेट करना है। तो जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या क्या ट्रांसफ़र करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हो तो वो आपको ट्रांसफ़रिंग का और ट्रांसफ़र जो हो रहा है उसको दिखाएगा। तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका एप्पल फ़ोन में भी प्रोसेसिंग बार आपको नज़र आएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन का जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है वो आपका iOS डिवाइस में मूव हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो भी एंड्रॉयड फ़ोन का डेटा है वो आप अपना iOS डिवाइस में ला सकते हो। सो गैस इस तरीके से आप आपका एंड्रॉयड फ़ोन से आपका व्हाट्सएप का डेटा iOS में मूव कर सकते हो। इसके लिए और एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, ये है कि दोनों फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, या तो फिर आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी इंटरनेट है उसको आप हॉटस्पॉट बना के आपका iOS डिवाइस को कनेक्ट करके इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जल्दी होगा अगर आप कोई भी वाईफाई कनेक्शन से दोनों डिवाइस को कनेक्ट करते हो, और दोनों डिवाइस में सेम वाईफाई कनेक्टेड होना ज़रूरी है ही। लेकिन क्या चीज़ नहीं होगा, ऐसा 3 चीज़ें हैं जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस में मूव नहीं होगा। वो सारा 3 चीज़ है आपका प्रोफाइल नेम, कॉल हिस्ट्री एंड आपका P2P पेमेंट इंफॉर्मेशन। ये 3 चीज़ सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन के लिए ट्रांसफर नहीं होगा। ये 3 चीज़ों के अलावा जो कुछ भी आपका व्हाट्सएप में है सब कुछ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ करने से पहले हर चीज़ का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तो ये चीज़ करने के लिए भी एंड्रॉयड डिवाइस और iOS डिवाइस दोनों का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो होना ज़रूरी है। वो सारा रिक्वायरमेंट्स फिल अगर होता है तभी हम लोग एंड्रॉयड से iOS में आपका व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, या फिर हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ है जो आपका एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड ओएस लॉलीपॉप और इससे ऊपर का होना चाहिए, और जो iOS है उसमें iOS वर्जन 15.5 और इससे ऊपर का होना है। मूव टू iOS जो ऐप है वो आपका एंड्रॉयड फ़ोन में होना ज़रूरी है, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन का प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप का वर्जन बोलते हो, जो iOS में रिक्वायरमेंट है उसका है 2.22.10.70 एंड एबव, और जो एंड्रॉयड फ़ोन में आपका व्हाट्सएप वर्जन का रिक्वायरमेंट है वो है 2.22.7.74 एंड एबव। सो ये सारा रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होता है तो पॉसिबल है कि आपका एंड्रॉयड डिवाइस का जो भी व्हाट्सएप डेटा है वो आपका iOS डिवाइस में मूव हो सकता है। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।